वीडियो के अगले भाग में अब हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऐसे टॉपिक जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस से लेकर के आर्मी और लेखपाल कानून को जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम डिस्कस करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये क्या होती हैं और इनका क्या प्रयोग है मानव जीवन में। ये आप बोर्ड पर देख रहे हैं ग्लोब, ये अपनी पूरी पृथ्वी का मानचित्र है। इसको इसके निर्धारण के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, जिनका कोई अस्तित्व वैसे नहीं है, मतलब ये काल्पनिक रेखाएं हैं और इनका क्या प्रयोग है ये आप डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहले जो रेखा इस पृथ्वी के मानचित्र को दो बराबर भागों में बांटती है इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। अब इस रेखा के ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ऊपर का जो उत्तरी ध्रुव होता है ये दक्षिणी ध्रुव होता है। पहले बताया जा चुका है, इस तरफ का भाग पूर्व होगा, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। अब अक्षांश रेखाओं में सबसे पहले ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा विषुवत रेखा कहते हैं। इसी क्रम में उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री झुकाव के साथ जो अक्षांश रेखा होती है उसको कर्क रेखा कहते हैं। परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई 23.5 डिग्री उत्तर पर जो रेखा होती है इसको क्या होते हैं, कर्क रेखा। और दक्षिण में जो 23.5 डिग्री झुकाव पर होती है उसको कहते हैं मकर रेखा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ पर स्थित है, मकर रेखा कहाँ पर। इसी तरह से अक्षांश रेखा समानांतर खींची जाती है। अब इनके कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? प्रत्येक अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक, अक्षांश रेखाएं क्यों खींची गई, इनका क्या प्रयोग है? तो इनका प्रयोग पृथ्वी पर किसी भी जगह का तापमान, मौसम निर्धारण करने के लिए किया जाता है। यस इनको अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं देशांतर रेखा। अच्छा, एक बिंदु इसमें और है, अक्षांश रेखा होती कितनी है? इस गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90 और एक भूमध्य रेखा, यानी टोटल हो गई 181। ये टोटल अक्षांश रेखा। देशांतर रेखाएं क्या होती है? देशांतर रेखाएं इनके उल्टा विपरीत खींची जाती हैं और ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है। सबसे ज्यादा दूरी जो देशांतर रेखा की होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है और सबसे कम ध्रुव पर। क्वेश्चन बन जाता है कि देशांतर रेखाओं की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर। इनको नोट करते जाइएगा, अधिक दूरी कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। और सबसे कम कहाँ पर होती है? ध्रुवों पर, पोल्स पर। और टोटल होती कितनी है? अक्षांश रेखाएं टोटल होती हैं 180 और प्लस 180, टोटल होती हैं 360। इनका काम क्या होता है? अक्षांश रेखाओं के द्वारा हम किसी भी जगह का समय निर्धारित कर सकते हैं। इसमें बहुत ही डिटेल का एक वीडियो बनाएंगे किस तरह से समय निर्धारण किया जाता है और किस तरह से हर एक जगह का डिग्री अगर पता हो तो उसका समय निर्धारण हो सकता है। जैसे अपने भारत का समय 5.5 घंटे आगे चलता है ग्रीनविच टाइम से। ग्रीनविच टाइम क्या होता है इसके संबंध में पूरा एक विस्तृत वीडियो आएगा। ये एक संक्षिप्त विवरण था अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। धन्यवाद।